मान के चलिए प्रश्न है, सभी लड़के अभिनेता है, सभी हीरो जीरो है, कोई अभिनेता जीरो नहीं है। तो एक होता है क्या, कथन। एक होता है क्या, कथन। दूसरा होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष, सभी लड़के हीरो है, कुछ लड़के हीरो है, सभी हीरो लड़के हैं, कुछ हीरो लड़के हैं, कुछ कोई हीरो लड़का नहीं है, कोई लड़का हीरो नहीं है। तो इस प्रकार के रहते हैं आपके क्या, प्रश्न रहते हैं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको मिलेगा एक कथन मिला, दूसरा क्या मिला, निष्कर्ष। अब कथन के हिसाब से कौन सा निष्कर्ष सही है ये बनाना है ना। जो निष्कर्ष सही होगा उसके लिए फिर चार ऑप्शन रहेगा, केवल 1 2 3 4 सही, केवल 5 6 सही, 7 8 सही, 5 6 7 8 सही। समझ में क्वेश्चन कैसे रहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या रहेगा, कथन रहेगा, कथन के हिसाब से कौन सा निष्कर्ष सही है ये निकाला जाता है ना। उसके बाद उसमें ऑप्शन रहेगा कौन सा सही है करके, ABCD चार ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसे कहते हैं क्या, न्याय निगमन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं इसको, न्याय निगमन कहते हैं, याद रखिएगा। तो हेडिंग डालिएगा, कौन सा चैप्टर है, तीसरा है ना ये, तीसरा चैप्टर है न्याय निगमन। ठीक, तीसरा चैप्टर है क्या, न्याय निगमन, या इसी को न्याय संगत के नाम से भी जाना जाता है, न्याय संगत, न्याय संगत। अब ध्यान में रखेगा, इसमें क्या होता है, एक होता है क्या, कथन, एक होता है क्या, कथन, और एक होता है क्या, निष्कर्ष। याद रखिएगा, एक होता है कथन, एक होता है निष्कर्ष। कथन दो प्रकार के होते हैं। कथन कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। जैसे कि एक होता है क्या, सकारात्मक, एक होता है क्या, सकारात्मक कथन, या धनात्मक भी बोल सकते हो, धनात्मक या सकारात्मक ही लिखता हूं, वो ज्यादा अच्छा लगता है। एक होता है क्या, सकारात्मक कथन, एक होता है क्या, नकारात्मक कथन, नकारात्मक कथन। तो याद रखिएगा, इसमें कथन दो प्रकार के, एक सकारात्मक, एक क्या होगा, नकारात्मक। वैसे ही निष्कर्ष भी क्या होगा, एक सकारात्मक होगा, दूसरा क्या होगा, नकारात्मक होगा। एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो दो प्रकार के ही क्या आते हैं आपके, कथन होते हैं, और दो ही प्रकार के क्या होते हैं आपके, निष्कर्ष होते हैं। सकारात्मक का मतलब उसमें है करके रहेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे एग्जांपल से समझिएगा, सभी घोड़ा बैल है, सभी घोड़ा बैल है। तो ये कैसा कथन है हमारा, सकारात्मक। नकारात्मक कौन सा है, सभी ए बी नहीं, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो नकारात्मक की आइडेंटिफिकेशन क्या है, नहीं। याद रखिएगा, नकारात्मक का आइडेंटिफिकेशन क्या है, नहीं है। जहां नहीं है लिखा इसका मतलब वो होता है क्या, नकारात्मक होता है, और जहां है बोल देगा तो वो क्या होता है, सकारात्मक होता है। गुड मॉर्निंग भावना जी। ठीक है, सेम निष्कर्ष, निष्कर्ष भी ऐसे ही लिखाता है। निष्कर्ष भी क्या लिखाएगा, सभी, सभी ए बी है ना। इसके लिए नकारात्मक क्या हो जाएगा, कोई, ये सभी नहीं लिखता हूं, यहाँ पे कुछ लिखता हूं, कुछ ए बी है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ध्यान में रखिएगा, क्लियर है। तो यहां पे ये सकारात्मक है बोल रहे हैं ना, ये क्या है आपका, नकारात्मक। क्यों, कौन सा शब्द आया, नहीं। कौन सा शब्द आया, नहीं शब्द आया, इसका मतलब ये क्या है आपका, नकारात्मक है। क्लियर यहाँ पे। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप सकारात्मक और नकारात्मक पहचान लेंगे क्या, पहचान पाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका चार शब्द मिल रहा है। एक मिल रहा है क्या, सभी, एक मिल रहा है क्या, कुछ, एक है ना, और क्या यहाँ पे, कुछ नहीं है, ये क्या है, कुछ नहीं है। और एक क्या मिल रहा है, कुछ, और एक मिल रहा है क्या, कोई नहीं। तो चार शब्द मिल रहे भाई, सभी, कुछ नहीं, कुछ, और कोई नहीं। तो याद रखेगा, अब इसका हम करेंगे क्या, मार्किंग। क्या करेंगे हम लोग, इसका मार्किंग करेंगे। तो चलिए मार्किंग कैसे करते हैं इसको सीखिएगा, मार्किंग सीखेंगे अब। ठीक है, जैसे पहला मैंने लिखा, सभी एक्स वाई है, सभी एक्स वाई है। दूसरा है आपका क्या, कुछ, है ना, कुछ एक्स वाई है, कुछ एक्स वाई है। तीसरा मैंने लिखा क्या, कुछ एक्स वाई नहीं है, कुछ एक्स वाई नहीं है। और मैंने चौथा लिखा क्या,
कुछ एक्स सॉरी कोई एक्स वाई नहीं है। तो देखिए दो प्रकार के सकारात्मक होंगे और दो प्रकार के क्या होंगे, नकारात्मक। ये दोनों सकारात्मक है, ये दोनों क्या है, नकारात्मक है। अब इसका मार्किंग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जब भी सभी आए तो पहले वाले को 100 नंबर देना है, दूसरे वाले को 50। ठीक। जब भी कुछ आए तो दोनों को क्या देंगे आप, 50 और 50 देंगे। दोनों को क्या देंगे, 50 और 50। कुछ आया कुछ और क्या आया, नहीं आया, तो पहले वाले को देंगे कितना, 50 और दूसरे वाले को देंगे मार्किंग कितना, 100। ठीक है। जब कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, तब दोनों को कितना देंगे आप, 100 और 100 मार्किंग देंगे। ठीक है। तो सभी का मतलब 100 और 50, सभी का मतलब 100 और 50, कुछ का मतलब 50 50, कुछ नहीं का मतलब 50 100 और कोई नहीं का मतलब 100 100। ये याद रहना चाहिए, इसके बिना बनेगा नहीं। तो आप अलग से और लिखना चाहे, सभी मतलब पहले वाले को देंगे कितना, 100, दूसरे वाले को देंगे कितना, 50। कुछ मतलब क्या हो जाएगा, पहले वाले को देंगे कितना, 50 और दूसरे वाले को देंगे कितना, 50। कुछ नहीं आया, कुछ और नहीं आया, तो पहले वाले को देंगे कितना, 50 और दूसरे वाले को देंगे कितना, 100। कोई नहीं आया, अगर शब्द क्या आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, तो पहले वाले को देंगे कितना, 100 और दूसरे वाले को भी देंगे कितना, 100। तो ये चार ही प्रकार के क्या मिलेंगे आपको, प्रश्न मिलेंगे। इसको तुरंत अभी याद करना है आपको। ठीक है, याद होना चाहिए, तभी हम आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है। खैर याद भी नहीं करेंगे, धीरे धीरे देख देख के लिखते जाएंगे तो आपको याद होते चले जाएगा, क्योंकि हमें 50 से 100 क्वेश्चन बनाकर देखना है। ठीक है। तो मिनिमम उतना क्वेश्चन बनाना है, तो आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ूं आगे। तो मार्किंग सीख गए, सभी मतलब 100 50, कुछ मतलब 50 50। ठीक है। कुछ नहीं मतलब 50 100 और कोई नहीं मतलब 100 100। अब सीखेंगे हम लोग क्या, कथन का परिणाम, कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष। देखिए पहले देखेंगे हम लोग क्या, अगर कथन 1 है, मान के चलिए कथन, केवल एक ही कथन है। कितने कथन है, केवल एक ही कथन है, कथन एक। और ये कथन एक क्या लिखा है, कथन एक क्या है, अगर सकारात्मक है तो इसका निष्कर्ष भी हमेशा क्या होगा, सकारात्मक होगा। तो मैं कथन की बात कर रहा हूं, अब एक कथन होगा ना उसमें, केवल कितने कथन होंगे, एक कथन होंगे। तो और वो कथन कैसा है, सकारात्मक है, तो उसका परिणाम निष्कर्ष भी क्या निकलेगा, सकारात्मक। ठीक है। कथन की संख्या कितनी है, एक ही है। कथन की संख्या कितना है, एक है, पर कथन कैसा है, नकारात्मक है, तो इसका निष्कर्ष भी क्या होगा, नकारात्मक होगा। ठीक। तीसरा, अब कथन की संख्या कितना हो गया, दो हो गया। कथन की संख्या कितना हो गया, दो। एक कथन पॉजिटिव और दूसरा कथन भी क्या है, पॉजिटिव है, तो दोनों मिलकर कौन सा निष्कर्ष निकालेंगे, पॉजिटिव। दोनों मिलकर कौन सा निकालेंगे, पॉजिटिव। चौथा, कथन की संख्या कितना है, दो है, एक है पॉजिटिव, दूसरा है क्या, निगेटिव, तो ये कैसा निष्कर्ष देगा, हमेशा निगेटिव देगा। कैसा देगा, निगेटिव। पांचवा केस देखते हैं, कथन की संख्या कितना है, दो है, और दोनों ही क्या है, निगेटिव है, तब यहाँ पे नो निष्कर्ष आएगा। नो निष्कर्ष, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कब, जब दोनों ही कथन क्या हो, नकारात्मक हो, तब उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। क्लियर है क्या, इतना क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए कथन की संख्या कितना हो गया, 3। कथन की संख्या कितना हो गया, 3। तो प्लस प्लस प्लस, तो कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों का परिणाम पहले आएगा कितना, प्लस, फिर प्लस और ये वाला प्लस बचा है, इसका से परिणाम निकालेंगे तो ये है ना, रिजल्ट क्या देगा हमें, प्लस ही देगा। क्या देगा, ये प्लस ही देगा। तो 3 कथन का भी आप निष्कर्ष निकाल सकते हो। जैसे दो क्या है, एक प्लस, ये प्लस और ये क्या है, माइनस, इन दोनों का निष्कर्ष प्लस, प्लस और माइनस का निष्कर्ष क्या निकलता है, माइनस निकलता है, निगेटिव निकलता है। ठीक है। पहला है प्लस, दूसरा है माइनस, तीसरा है क्या, माइनस, इन दोनों का निष्कर्ष माइनस। माइनस और माइनस का निष्कर्ष क्या होगा, हा? माइनस और माइनस का निष्कर्ष क्या होता है,
कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, नो निष्कर्ष। ठीक, यहां लिखा हो ना जी। तो जब भी एक दो से अधिक आए तो पहले दो का है ना, दो का निकालिए, फिर तीसरे के साथ उसका संबंध निकालिएगा, प्लस आएगा कि सकारात्मक आएगा कि नकारात्मक आएगा। चलिए नोट कर लीजिए, पहला वाला नोट कर लिए थे, इससे पहले का, इससे पहले का नोट हो गया था। अब इतने को ही आपको याद करना है, ठीक है। अब यूज कैसे करना है ये मैं बताऊंगा। हो गया, नोट कर लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। चंचल, न्याय निगमन का 12 फॉन्ट का प्रिंट करके दो तो, 15 कॉपी। हाँ हाँ ठीक। ऑनलाइन वाले आप लोगों को पीडीएफ भेज दिया जाएगा, आप लोग प्रिंट करके निकाल लीजिएगा कल, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन लिखने का समय क्या हो जाएगा, बच जाएगा। हम केवल सीखेंगे बस। एग्जाम में तो क्वेश्चन लिखा के आएगा ना, ऐसा तो नहीं आपको क्वेश्चन लिखो फिर सॉल्यूशन करो करके, तो क्वेश्चन लिखा रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सभी आम सेब है। सबसे पहले क्या देखेंगे, धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो क्या है ये, धनात्मक है, सकारात्मक है ये, है ना, याद रखिएगा सभी, ठीक है, सभी आम सेब है, सकारात्मक है। तो इसका निष्कर्ष क्या आएगा, निष्कर्ष क्या आएगा, सकारात्मक ही आएगा, धनात्मक ही आएगा। तो जहां जहां निष्कर्ष देखिए, अब निष्कर्ष को देखिए, ये सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, ये भी सकारात्मक है, ये क्या है, नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक। तो गलत कौन सा हो गया, गलत कौन सा हुआ बताइए। सकारात्मक का कथन का निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, सकारात्मक होगा। तो गलत कौन सा हो गया, 4 5 6 7 सब नकारात्मक है, होता ही नहीं है नकारात्मक। सकारात्मक का निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, सकारात्मक ही होगा, नकारात्मक नहीं होता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, क्लियर है। अब सकारात्मक है तो निष्कर्ष क्या होगा, सकारात्मक होगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम मार्किंग करेंगे। सभी है तो आम को क्या लिखूंगा मैं, सभी के साथ क्या क्या आता है, 100। सेब कितना होगा, 50 होगा। चलिए इसका भी मार्किंग करते हैं। कुछ के साथ क्या आता है, दोनों 50 50 होता है। अब देखते हैं, आप इसमें सेब कितना है, 50। अगर मैं आपको 50 सेब दूं तो क्या आप 50 सेब आप खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं ना जी। अब किसी को बांटो या कुछ भी करो, पर अगर मैं आपको 50 सेब दूं और बोलो 100 सेब खपत करो, तो हो सकता है, नहीं हो सकता। तो कभी भी 50 से 100 होगा, ध्यान रखिएगा, 50 से 100 नहीं हो सकता है। पर 100 से क्या हो सकता है, 100 से 100 हो सकता है। ऐसे लिखा, 50 से 50, ये कथन में है ना, ये किस में है, कथन में है, ये किस में है, कथन में है। तो 50 से अगर 50 होगा तो वो निष्कर्ष क्या होगा, इधर वाला निष्कर्ष है, तो वो निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। पर 50 से अगर क्या हो गया, 100 हो गया, तो वो निष्कर्ष सही नहीं होगा, याद रखिएगा इसको। तो 50 से 50 हो सकते हैं, 50 आम दूंगा आप खपत कर सकते हैं, पर 50 दूंगा बोलूंगा आम और 100 खपत करो, कर पाओगे। अब भैया आपके पास है ही कितना, 50। दूसरा केस क्या बनेगा, 100। यदि 100 है तो आप 50 क्या कर सकते हैं, खपत कर सकते हैं, 50 बचा रहेगा। अगर 100 है ना, 100 है तो 100 में 100 का क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। तो गलत केवल एक ही होगा, 50 से 100 जाने पर। अगर कथन में 50 है और निष्कर्ष में वो शब्द कितना हो जा रहा है, 100 हो जा रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, गलत ही होगा, हमेशा क्या होगा। तो एक को बस याद रखो, किसको याद रखना है,
कथन में अगर 50 हो और निष्कर्ष में 100 हो तो वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। क्लियर है क्या इतना? कथन में 50 हो और निष्कर्ष में कितना हो जाए, 100 हो जाए, तो वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। तो देखिए यहाँ 50 है, 50 में 50 हो सकता है, 100 में 50 हो सकता है, तो क्या हो गया, कथन सही हो गया। चलिए सभी सेब आम है, कितना मार्किंग करूंगा, 100 और 50। 50 में 100 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या हो गया, गलत। कुछ आम सेब है, कुछ मतलब पहला वाला 50 और दूसरा वाला भी 50। आम 100 है, 50 हो सकता है, 50 है, 50 सेब हो सकता है, हो सकता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आया कि नहीं आया समझ में? क्या करना है बताइए। नहीं समझ में आया तो फिर से बताऊंगा मैं, एक बार और बताऊं। किसको बताना है, मानना पॉजिटिव निगेटिव की मार्किंग को? ये तो लिखा हूं भाई, कितना कितना लेना है, ये तो वही तो बोला याद करना है करके। तो 4 लाइन है, याद नहीं कर सकते, बहुत सिंपल है। सभी मतलब 100 50, कुछ मतलब 50 50, कुछ नहीं मतलब 50 100, और कोई नहीं मतलब 100 100। ठीक, याद रखिएगा। सकारात्मक में पीछे में 50 50 होता है, नकारात्मक में पीछे में 100 100 होता है। देखो सकारात्मक में पीछे में क्या होगा, 50 50 ही होगा, सेकंड वाला हमेशा 50 है, पर नकारात्मक में जस्ट उल्टा होगा, पीछे वाला हमेशा क्या होगा, 100 100 होगा। सभी मतलब 100, कुछ मतलब 50। ठीक, कुछ नहीं मतलब सामने में कुछ के साथ तो 50 आएगा, कोई नहीं मतलब 100 आएगा। ठीक, तो इतने बड़े चीज को याद करने में अगर आपको समय लग रहा है तो फिर गलत है भाई। आपको मेमोरी पावर बढ़ाना पड़ेगा, रियली मैं मजाक नहीं करता हूँ, ठीक है, बढ़ाना पड़ेगा। और कैसे बढ़ेगा मेमोरी पावर, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए आप लोग, है ना, थोड़ा सा अंकुरित अनाज वगैरह की चीजें खाइए, एनर्जेटिक बनिए, खाने पे भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। उससे भी मेमोरी पावर कम होता है, कुछ भी खाएंगे तो बहुत फर्क पड़ता है बीच सब चीजों का, ठीक है। चलिए, याद होगा, हुआ कि नहीं हुआ याद, कैसे जी, ये समझ में आया कि नहीं आया? हा? सकारात्मक कथन हमेशा सकारात्मक निष्कर्ष देगा, तो जितना भी नकारात्मक है सबको मैं क्या कर दूंगा, गलत कर दूंगा। पहचानने तो आता है ना सकारात्मक और नकारात्मक, आता है ना। चलिए ध्यान से सुनिएगा, सभी के साथ क्या आएगा, सभी के साथ क्या आएगा, 100 और 50। तो मैंने आम को लिए, पहले वाले को 100, दूसरे वाले को 50, ये क्लियर है क्या, क्लियर है। अब निष्कर्ष में आते हैं, कुछ है तो क्या आएगा, कुछ के साथ क्या आता है, 50 और 50 आता है, तो मैंने सेब को 50 लिखा, आम को 50 लिखा। इतना क्लियर है क्या, इतना क्लियर है। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, अगर 50 है और 50 निष्कर्ष में आता है, वही शब्द ना, जैसे इधर सेब है, सेब 50 है, तो निष्कर्ष में भी क्या होना चाहिए, 50। अगर निष्कर्ष में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा 50 वाला, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा गलत। बस इसको याद रखो, या ऐसे भी याद रख सकते हैं, 100 में 100 यूज कर सकते हैं, 100 में 50 यूज कर सकते हैं, पर 50 में 100 यूज कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, मैंने बोला 100 आम है, निष्कर्ष में कितने आम, निष्कर्ष में कितने आम है, 50 आम है, सही है कि गलत है, सही है। कथन में 50 सेब है ना, निष्कर्ष में कितने सेब है, क्या है, सही है कि गलत है। तो पूरा कथन निष्कर्ष ही क्या हो गया, जब दोनों सही है तो पूरा निष्कर्ष ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब बताइए, समझ आया इतना, इतना कर लेंगे। तो दोनों सही है तो हमारा निष्कर्ष सही क्या हो गया, सही हो गया। अगला देखिए, सभी, सभी में क्या आता है, 100 आएगा, पहला वाला 100, दूसरा वाला 50। 50 सेब है, 100 सेब होगा, नहीं हो सकता, 50 से 100 कभी भी नहीं हो सकता। कम से ज्यादा नहीं होगा, या तो बराबर होगा या तो कम होगा। जब भी कम से ज्यादा होगा हमेशा क्या होगा, वो गलत। तो 50 सेब है, यहां निष्कर्ष में कितना सेब हो गया, तो क्या हो गया, तो निष्कर्ष एक गलत हुआ, मतलब पूरा निष्कर्ष क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक,
चलिए इसको कहते कुछ मतलब आम 50 सेब 50, कुछ मतलब दोनों 50-50। आम 100 है, यहाँ आम 50 है, ज्यादा से कम हो सकता है। 50 सेब यहाँ है, 50 सेब यहाँ है, बराबर हो सकता है, तो ये भी क्या है, सही है। अब बताइए क्या समझ में नहीं आया? अभी कोई डाउट है तो पूछिए। आया? चलिए, इसका मतलब हमारा ए निष्कर्ष 1 और 3 क्या है, अनुसरण करता है। तो केवल निष्कर्ष 1 और 3 क्या करता है, अनुसरण करता है। ये हमारा सही जवाब हुआ। ठीक, जवाब आपको नीचे में देना रहेगा, अलग से रहेगा वो। ठीक ना, क्लियर है, आया सभी को? ठीक, चलिए ये सीट लीजिएगा, है ना। और सब क्वेश्चन में क्या क्या करना है ये है ना, मैं बताते जाऊंगा, वही वही करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो ये लिखिएगा, कथन सकारात्मक है कि नकारात्मक है ना। तो आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन सा कथन सकारात्मक है, कौन सा कथन नकारात्मक है, आइडेंटिफाई कीजिए। कौन सा कथन सकारात्मक है, कौन सा कथन नकारात्मक है, आइडेंटिफाई कीजिए। कर लिए? तो देखिए, आपने कथन को क्या पॉजिटिव लिखा है, लिखा है। ये निष्कर्ष पॉजिटिव, ये निष्कर्ष पॉजिटिव, ये निष्कर्ष नहीं आया इस चारों में, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। इतना किया है। मैंने पढ़ाया अगर कथन क्या हो, धनात्मक हो, तो इसका निष्कर्ष भी क्या आता है, धनात्मक। तो जो नहीं लिखा है, जो नकारात्मक है, निगेटिव कथन है, निष्कर्ष है, वो सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। वो सब अनुसरण नहीं करता है, डायरेक्ट है, इसका कोई उपयोग नहीं है हमें। ठीक, क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, अब मैंने बोला कथन का मार्किंग कीजिए, है ना। इनमें से 3 में से कौन सा सही है ये पता करेंगे अब। ठीक है, 3 में से कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है, मार्किंग कीजिए। तो मार्किंग क्या किया आपने, कथन को कुछ है ना, कुछ है मतलब कुत्ता होगा 50 और बिल्ली होगा 50, हो गया क्या। पहले निष्कर्ष को मार्किंग कीजिए, कुछ बिल्लियां कुत्ते क्या है 50, ये भी 50, ये भी 50। अब कंपेयर कीजिए, बिल्ली 50, यहाँ बिल्ली 50, कुत्ते 50, कुत्ता 50, सही है कि गलत है, सही है। चलो नेक्स्ट करो, अब आप लोग नेक्स्ट करिए। सभी मतलब क्या आएगा, पहला वाला 100, दूसरा वाला 50। हमारे पास बिल्ली 50 है, यहाँ बिल्ली कितना हो गया, गलत हुआ। 50 से 100 नहीं होता है, कम से ज्यादा नहीं होता है, या तो बराबर होगा या उससे कम होगा। ठीक, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी मतलब ये 100 और बिल्लियां कितना 50। तो यहाँ कुत्ता 50, यहाँ कुत्ता कितना है 100 है, तो सही है कि गलत है, गलत है। तो हमारा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इतना समझ में आया क्या, आया? ऑनलाइन वाले एक बार कमेंट करके बताएंगे मुझे भाई समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, चलो अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ये आप लोग करके बताइए, जैसा बोला हूं वैसे ही फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 3, पहले क्या लिखेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। इतना जल्दी ला लिए?
ऑप्शन ए। अरे भैया वो क्यों दिया हूँ, उस कॉपी में क्यों यूज कर रहे हैं? वही लिखना, कोड़ो बोड़ो करके लिख। क्या इसको एकदम सुंदर रख के अच्छा होगा? भाई क्वेश्चन पेपर में ही लिखना है आपको, कॉपी का यूज नहीं करेंगे। चलिए कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा। सभी निष्कर्ष गलत है। मैं बताऊं? हाँ, हो गया, आप लोग कर लिए। चलिए, मैंने सबसे पहले क्या बोला, कथन को लिखना है, ये सकारात्मक है ना, सॉरी, नहीं है मतलब क्या है, नकारात्मक। नहीं है मतलब नकारात्मक, नकारात्मक नकारात्मक, है मतलब सकारात्मक सकारात्मक सकारात्मक। मैंने क्या बोला, अगर कथन क्या है, नकारात्मक है, तो निष्कर्ष भी क्या होगा, नकारात्मक होगा। मतलब सकारात्मक वाला निष्कर्ष क्या नहीं करेगा, अनुसरण नहीं करेगा, या वो सही नहीं होगा। तो सही नहीं है तो सब गलत कर दो। ये समझ में आया क्या? आ गया। चलिए, अब हम नकारात्मक वाले को चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, मार्किंग। कोई नहीं मतलब क्या होता है, कोई नहीं मतलब क्या होता है, ये भी 100 और ये भी 100। ठीक, यहां पे लिखा है कोई नहीं, तो इसको क्या मार्किंग करूंगा, 100 और 100। 100 किताब में 100 किताब हो सकता है, 100 कॉपी में 100 कॉपी हो सकता है, हो सकता है, होगा ना, 100 में 100 सही होता है। कुछ कॉपी किताब नहीं है, कुछ मतलब पहला वाला 50 नहीं लिखा है ना, कुछ नहीं। दूसरा वाला कितना, 100। 100 किताब में 100 किताब हो सकता है, 100 कॉपी में 50 कॉपी हो सकता है, हो सकता है। क्या हो गया, ये सही हो गया। कुछ किताब कॉपी नहीं है, तो पहला वाला 50, दूसरा वाला 100। किताब 100 है, यहां से कितना हो गया, 50 हो सकता है। 100 है, ये कॉपी कितना है, 100 है, हो सकता है। तो 1 2 3 क्या है, सही है, ऑप्शन सी सही जवाब। ठीक, कितने लोग का गलत हुआ था, ईमानदारी से बताइएगा भाई। किनका किनका गलत हुआ था, 1 2। ठीक, बाकी लोग का सही था सबका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न। कोशिश करिए, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कुछ तो सीखेंगे, नंबरिंग सीखेंगे, एटलीस्ट धनात्मक ऋणात्मक सीखेंगे। इतना जल्दी ला लिए, तूफान बन गए हो आप लोग तो। चलिए, ऑनलाइन वाले भी कमेंट करेंगे, ठीक है।
आगे सभी का। हो गया, बढ़ूं आगे। देखिए ये नकारात्मक है, नहीं है मतलब नकारात्मक। निष्कर्ष करिए, नकारात्मक 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 सकारात्मक 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 पूरा क्या हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव कथन निगेटिव निष्कर्ष देता है। तो जितना भी सकारात्मक है सब क्या हो गया, गलत हो गया, सही नहीं है। अब जो निगेटिव है उसी को चेक करें, तो पहले मार्किंग करेंगे। कुछ नहीं के साथ क्या आता है, पहला वाला 50, दूसरा वाला 100 आता है। ठीक, चलिए। कुछ बसें कारें नहीं है, तो ये कितना हो गया 50, अगला कितना हो गया 100। यहाँ कार 50, यहाँ कार 100 है, क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, कोई बस कार नहीं है, ये 100 और ये भी 100 होगा, 100 100। 50 कार है, 50 100 क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। कोई कार बस नहीं है, 100 और 100। यहाँ पे कार 50, यहाँ पे कार 100, क्या हो गया, गलत। कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक, कार तो 50 है ना, आप लोग कार कहां 100 ला ले रहे हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन वाले को भी बनाने दो। अब अभी तक कितना कथन था, एक। अब कितना कथन आ गया, दो कथन वाला देखेंगे। हुआ। हम्म, ऑप्शन ए। ऑनलाइन वाले कमेंट करो भाई। एग्जॉस्ट को चालू क्यों नहीं किया, तो ठंडी लग रहा है क्या, सब पंखा एग्जॉस्ट सब बंद है। वो हेलीकॉप्टर काहे बन गया है।
चलिए इधर देखिए, बातें नहीं, इधर देखो। अरे इधर देखो बोला ना भाई, आप लोग बनाना था, जितना बनाना था बना ले, पहले सीख लो। ठीक है, अभी सीखने का टाइम है। मैंने पहले क्या बोला? सभी आम सेब है। देखो अब एक्चुअली में वास्तविक कैसे बनाया जाता है। पहले कभी भी कथन नहीं पढ़ा जाता। जब एग्जाम में बनाएंगे तो पहले क्या पढ़ते हैं? निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष पढ़ा मैंने, कुछ अंगूर सेब है ना, कुछ अंगूर सेब है। कथन में आ जाइए, ये सेब है और ये अंगूर है। तो मुझे दोनों लाइन का जरूरत नहीं, मुझे क्या है, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि इस लाइन के में अंगूर और सेब कहां मिल रहा है? कथन के दूसरे लाइन में दिख रहा है, दूसरे कथन में दिख रहा है ना। तो आप केवल इसको देखिए। अब ये कथन पॉजिटिव है, क्या देगा? ये पॉजिटिव देगा, तो ये पॉजिटिव है, यहां तक ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग? नंबरिंग। सभी का मतलब सेब 100, अंगूर 50। कुछ का मतलब दोनों 50 और 50। 100 सेब में 50 हो सकता है, होगा ना। 50 में 50 होगा, क्या हो गया? सही हो गया। अब देखिए सेब और आम, सेब यहां पे है और आम यहां पे, तो इसको भूल जाइए। अब किसको देखिए? केवल इसको देखिए। केवल किसको देखना है? पहले वाले, क्योंकि वो उसी लाइन में है ना। दोनों उसी लाइन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे हाँ नहीं कुछ बोला करो भाई। ठीक, ये है क्या? सकारात्मक। ये है क्या? नकारात्मक। सकारात्मक हमेशा क्या देगा? सकारात्मक देगा। पर ये क्या हो गया? गलत। मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो केवल एक सही है। ठीक, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट सवाल। ऑप्शन सी आ गया, बताऊं मैं? चलिए ध्यान दीजिएगा। किसको पढ़ना है बोला मैंने पहले? निष्कर्ष को। निष्कर्ष पहला पढ़े, आम और सेब। आम यहाँ है, सेब यहीं पे है, तो हमें कौन सा देखेंगे? केवल पहला वाला ही देखेंगे। ये सकारात्मक, तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए? सकारात्मक है, सकारात्मक। दूसरा मार्किंग करेंगे 100 और 50। इसको मार्किंग करेंगे 50 और 50। 100 में 50 हो सकता है, 50 में 50 हो सकता है, सही। सेब और अंगूर, सेब यहाँ है, अंगूर यहाँ, इसको भूल जाइए। किसको देखिए? केवल इसको देखिए। ठीक, इसको देखिए। सभी सेब अंगूर है। ठीक, तो सेब को क्या मार्क है ना, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या निष्कर्ष देगा? पॉजिटिव है, पॉजिटिव। मार्किंग करेंगे, सभी मतलब 100, 50। कुछ मतलब 50 और 50। 100 सेब में 50 सेब हो सकते हैं, 50 में 50 हो सकते हैं, सही। दोनों निष्कर्ष सही है। ठीक,
दोनों निष्कर्ष क्या है, सही है। ठीक ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट सवाल, चलिए ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं। ठीक, चलिए इधर ध्यान देंगे, हो गया। पहले निष्कर्ष पढ़ेंगे, सभी सेब आम हैं। सेब कहाँ है, यहाँ है, आम यहाँ, केवल इसको देखेंगे। ठीक, अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होना चाहिए। अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होना चाहिए। ठीक, क्लियर है क्या? चलिए अब क्या करेंगे, मार्किंग। सभी मतलब पहला वाला 100, दूसरा वाला 50। सभी मतलब पहला वाला 100, दूसरा वाला 50। आम 100 है, 50 हो सकता है। यहाँ पे सेब 50 है, सेब यहाँ पे क्या है, 100 है, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अंगूर और सेब, अंगूर यहाँ है, सेब यहाँ, तो केवल इस लाइन को देखेंगे, ऊपर वाले को भूल जाइए, दूसरे कथन को, पहले कथन को भूल जाइए, दूसरा देखेंगे। कथन सकारात्मक है, निष्कर्ष सकारात्मक होगा तो है। अगला क्या करेंगे, मार्किंग। 100 और 50, ये 100 और 50। सेब 100 है, 50 हो सकते हैं, अंगूर 50 है, 100 हो सकता है? नहीं हो सकता, गलत। दोनों निष्कर्ष गलत है। ठीक, बढ़ूं आगे, चलिए नेक्स्ट। डी, है, ठीक है ना, नीचे ढक गया होगा। इसका फर्स्ट कहाँ है, उत्तर है, उसको हटा दिया हूं। पता तो मत चले कि कौन कौन सा सही है, आप बनाओ ना भाई, सही निकालो। ऑप्शन गायब है। चलिए हो गया, हो गया। देखिए सभी वर्षा नीला है, वर्षा यहाँ है, नीला यहाँ है, वर्षा यहाँ है, नीला।
अब देखो दो अलग अलग कथन से बनेगा, अलग अलग लाइन में है ना। वर्ड इधर ध्यान देंगे, कोई लिखेंगे नहीं, बाद में मत बोलना नहीं समझ में आया, ये नहीं आया करके, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बदलेगा यहां से। ठीक है, वर्षा यहाँ है, नीला यहाँ है। हमारे निष्कर्ष में क्या है, वर्षा और नीला है। वर्षा पहले कथन में, नीला दूसरे कथन में। जब भी दो कथन में क्या हो, हमारा निष्कर्ष के शब्द हो, ये निष्कर्ष के शब्द है, दो कथन में आ रहे हैं, है ना, कि कौन से कितने कथन में आ रहे हैं, दो कथन में। तब क्या निकाला जाता है, तब निकाला जाता है कॉमन वर्ड। तब क्या निकाला जाता है, कॉमन वर्ड निकाला जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, उभय निष्ठ। जिसे हम क्या कहते हैं, उभय निष्ठ कहते हैं। बताइए दोनों में उभय निष्ठ क्या है, कथन को देखिए बस, क्या है, पानी। पानी यहां है, पानी यहां है, तो इसको लिखेंगे पानी। ठीक, चलिए अब मार्किंग करेंगे। 100, 50, 100, 50। मार्किंग करते समय ध्यान में रखिएगा, पानी क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों बार 100 हो सकता है ना, या एक बार 100 एक बार 50 हो सकता है, या दोनों बार क्या हो सकता है, 50 हो सकता है। अगर ये आया, इसका मतलब तुलना नहीं हो सकता है, तुलना नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब है, पानी का है ना, जो कॉमन रहेगा, जो कॉमन वर्ड रहेगा, कम से कम, कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, एक बार 100 आना चाहिए, आना चाहिए, है ना। तभी क्या होगा, तुलना होगा, तभी क्या होगा, तुलना होगा। अगर 100 आया ही नहीं, दोनों में से किसी एक में या दोनों में 100 नहीं आया, तो हम दोनों लाइन को तुलना नहीं करेंगे। मतलब कभी भी वर्षा और नीला के बीच तुलना नहीं होगा। कब, जब इनमें से दोनों क्या हो जाएगा, 50, दोनों 50 हो जाएगा, तो वर्षा और नीला के बीच कभी भी तुलना नहीं हो सकता। वो सभी निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आया क्या समझ में, आया समझ में, क्या बोला मैंने, दोनों में से एक 100 याद रख लो, या तो दोनों 50 आया, या 100 बस याद रखो, 100 दिखना चाहिए आपको, बस 100 दिखना ही चाहिए। 100 दिखा तब हम दोनों में, वर्षा और नीला में क्या कर सकते हैं, तुलना। 100 नहीं दिखा मतलब हम तुलना नहीं कर सकते। तो देखिए पानी में क्या आया, इसमें क्या आया, पानी में पहले में कितना आया, 50, दूसरे में कितना आया, 100, 100 दिखा, मतलब तुलना हो सकता है, तुलना हो सकता है। अब ध्यान देंगे, दोनों को, ये धनात्मक ये धनात्मक, दो धनात्मक कथन का निष्कर्ष क्या निकलता है, धनात्मक निकलेगा। तो क्या निष्कर्ष धनात्मक है धनात्मक, है ना, धनात्मक। ठीक, तो यहां तक तो सही है। अब मार्किंग करेंगे, सभी मतलब 100 और 50। वर्षा यहाँ 100, यहाँ पे वर्षा 100, नीला यहाँ 50, नीला यहाँ 50, क्या हो गया, होगा, ये तो पुराना नियम है ना। चलिए दोनों है ना, वर्षा और नीला, वर्षा इसमें नीला इसमें, फिर से वही रूल लगेगा, धनात्मक है, निष्कर्ष क्या होगा, धनात्मक, तो ये भी धनात्मक निकला। अब मार्किंग करेंगे, कुछ का मतलब 50 और 50, कुछ का मतलब 50 और 50। वर्षा 100 है, 50 हो सकता है, नीला 50 है, 50 हो सकता है, सही है। ठीक, नेक्स्ट, नीला और वर्षा, नीला और वर्षा मतलब दोनों कथन सकारात्मक है, तो निष्कर्ष क्या होना चाहिए, सकारात्मक। निष्कर्ष क्या है, सकारात्मक। अब मार्किंग करेंगे, सभी मतलब 100, ये मतलब 50, वर्षा 100 है, यहाँ वर्षा 50 है, सही है। नीला 50 है, नीला यहाँ पे 100 है, क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, कुछ नीली वर्षा है, धनात्मक होना चाहिए। जब भी नीला और वर्षा है मतलब क्या होना चाहिए, दो लाइन से निष्कर्ष निकलेगा, और दोनों का निष्कर्ष क्या आएगा, हमेशा धनात्मक, धनात्मक है। कुछ का मतलब 50 और 50, सही है कि गलत है, 100 में 50 हो सकता है, 50 में 50 हो सकता है, सही है। वर्षा नीला, नीला वर्षा, वर्षा नीला, नीला वर्षा, दोनों आ रहा है, और दोनों कथन आ रहा है, तो दोनों कथन का निष्कर्ष क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। पर ये क्या है, निगेटिव कथन है, इसलिए अपने आप में क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष एक और दो क्या है, सही है। अच्छा, चार भी सही है ना, यहाँ पे चार भी है, चार भी सही है, एक दो और चार क्या है, सही है। आया क्या समझ में, ठीक।
ध्यान में रखिएगा। तो जब भी वर्ड दो कथन से मिलकर बनेगा तो हमेशा है ना, जब भी निष्कर्ष दो कथन से मिलकर बनेगा हमेशा क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, उभय निष्ठ, कॉमन निकालना है। और कॉमन में देखना है 100 आ रहा है कि नहीं। अगर 100 आया तब आप तुलना करेंगे, उसके बाद का पुराना स्टेप। ठीक, नेक्स्ट। क्या हो गया? अच्छा ठीक है, तो पंखा चालू नहीं करवा लेते? चंचा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, पूछो क्या हुआ है। दवाई अगर मेडिसिन लगे ना नीचे से ला के देना, ठीक है। चलो, हो गया, बनाऊं? क्या है आप लोग का आंसर? सभी ट्रेन बसें है, बस यहाँ पे है, ट्रेन यहाँ पे, दो लाइंस का प्रयोग हो रहा है। तो क्या ढूंढेंगे हम लोग? कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? कार है। कार पहले अब मार्किंग करेंगे, 100, 50, 100, 50। कार पहले में 100, दूसरे में 50, 100 आया और क्या आया? 50। एक बार 100 दिखा मतलब तुलना हो सकता है। चलिए ये सकारात्मक, ये सकारात्मक, निष्कर्ष क्या निकलेगा? सकारात्मक। चलिए निष्कर्ष सकारात्मक है क्या? है। ट्रेन और बस, तो इसको मार्किंग कीजिए। ट्रेन कितना? 100, बस कितना? 50। सभी है ना, सभी मतलब 100, 50। यहाँ पे बस 50 है, 50 है, ट्रेन 100 है, 100 है, क्या हो गया? सही हो गया। ठीक, ट्रेन और बस दो लाइन में है मतलब इसका निष्कर्ष क्या होगा? सकारात्मक होगा। कुछ का मतलब दोनों क्या होगा? 50, 50। बस 50, यहाँ पे बस 50, ट्रेन 100, यहाँ पे ट्रेन 50। सही है कि गलत है? सही है, बस ट्रेन है। ठीक है, कुछ बसें ट्रेन है, तो बस और ट्रेन का तुलना हो रहा है ना, तो सकारात्मक होना चाहिए है। मार्किंग करेंगे 50 और 50। बस 50, यहाँ 50, बस ट्रेन 100, 50। सही है कि गलत है? सही है। सभी बसें ट्रेन है, पॉजिटिव है, हो सकता है। सभी मतलब बस 100 हो जाएगा, ट्रेन कितना हो जाएगा? 50। बस 50 है, यहाँ पे 100 है, तो सही है कि गलत है? गलत है। बस और ट्रेन क्या होना चाहिए? सकारात्मक। ये क्या हो गया? नकारात्मक। क्या हो गया? क्या हो गया? गलत। क्या हो गया? गलत। तो आपका सही आंसर है 1, 2, 3 सही है। 1, 2, 3 क्या है? सही है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? अभी हाई लेवल प्रश्न जो दिखता है ना, कठिन दिखेगा, बहुत ज्यादा कठिन। चुटकियों में बनाएंगे आप, एक समय में ये सब चुटकियों में बनेगा। ठीक, प्रैक्टिस बस करते जाइए, मेरे साथ चलते जाइए। ठीक है, पूरा हाई लेवल तक लेके जाऊंगा। बहुत बढ़िया विकास भावना जी। चलिए 10वां प्रश्न देखिए। ठीक है, देखते हैं, बनाइए।
आ गया है? आया कि नहीं आया बताओ। चलिए पहले निष्कर्ष को देखना, चाबी और खिड़की, चाबी यहाँ है, खिड़की यहाँ है, दोनों अलग अलग कथन में, तो दोनों का यूज करेंगे। कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? ताला। दोनों कथन में कॉमन क्या है? ताला। ताला कितना है? मार्किंग कीजिए, 100, 50, 100, 50। कितना है? 100 और 100, 100 दिख गया हमें, मतलब दोनों में कंपेयर हो सकता है। अब देखिए ये धनात्मक, ये धनात्मक, तो जब भी चाबी और खिड़की का तुलना होगा तो हमारा निष्कर्ष हमेशा क्या आना चाहिए? धनात्मक आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अदरवाइज कंपेयर, अदरवाइज वो निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत। तो धनात्मक है, चाबी खिड़की धनात्मक, चाबी खिड़की धनात्मक, चाबी खिड़की धनात्मक, खिड़की चाबी धनात्मक, तो सभी में आपको मार्किंग करना पड़े। सभी मतलब 100 और 50। चाबियां 50, यहां 100, क्या हो गया? गलत। 50, 50, 50 में 50 हो सकता है, चाबियां चाबियां हो सकता है, सही। 50, 50 कुछ मतलब क्या होता है? 50, 50 क्या है? सही। सभी मतलब ये 100 और ये 50, क्या है ये? गलत, क्योंकि खिड़की यहाँ 50 है, यहाँ कितना है? 100 है, तो 2 और 3 सही। आंसर है कौन सा? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर है क्या इतना? तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अब हाई लेवल कल जाएंगे, ठीक है? कल से लेवल बढ़ेगा आपका, है ना? उसके बाद परसों फिर लेवल बढ़ेगा, फिर नेक्स्ट डे लेवल बढ़ेगा, ठीक? तो 2 से 3 से 4 दिन का क्लास है ये, ठीक है?